अभी हमारे बीच में और एक गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं, हमारे अति आदरणीय डॉक्टर एसपी साहनी जी। तो मैं उनको भी निवेदन करती हूँ कि वो भी हेल्थ इज़ वेल्थ इस टॉपिक से कनेक्टेड आपके जो विचार है हम सभी के बीच में रखेंगे। डॉक्टर एसपी साहनी जी। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं बाबा का धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी तरफ से और आप सब मीठे बच्चों की तरफ से, जिन्होंने इस ग्लोबल पीस में मेरे को मौका बोलने का दिया। उन्हीं की प्रेरणा से मैं बोल रहा हूँ। डॉक्टर होने के नाते एक कोविड-19 के सर्वे में देखने में ये आया है कि डिप्रेशन में 37% का इंक्रीज आया है, एंजाइटी में 17% का इंक्रीज आया है, एडिक्शन में 12% का इंक्रीज आया है। ये सब मेंटल हेल्थ की बातें हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। कभी आप लोगों ने सोचा है कि हेल्थ इज वेल्थ क्यों कहा गया है? मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, हमारे दिमाग की फैक्ट्री में 60,000 से 90,000 तक विचार यानी कि थॉट हर वक्त चलते रहते हैं, और विचारों की फैक्ट्री में जो विचार बनते हैं उन्हीं के बाद वही रिपीट बार बार होते हैं, तो हमारे इमोशन बन के अपनी बॉडी पे इफेक्ट डालते हैं। कोई नेगेटिव विचार आ गया तो नॉन एड्रेनलिन रिलीज हो जाता है, बॉडी को स्ट्रेस में ले जाता है, तो आदमी क्विट फाइट में, फ्लाइट में या क्विट के मूड में चला जाता है। हमारे बाबा शुरू से एक साइंटिस्ट हैं। इन अगर विचारों पे कंट्रोल करना है तो हमको अपने 5 सेंसेस, जो अपनी आंखें हैं, अपने कान हैं, अपनी नाक है, अपनी जबान है, वो अपनी ये टच सेंसेशन है, इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। परमपिता परमात्मा हमारे बाबा ने कितना अच्छा ये साधन बनाए हैं कि सुबह उठ के मुरली सुनो कानों से, दिन भर जो है आंखें बंद करके बाबा का संकल्प लो, बाबा की मूर्ति को विराजमान करो, और राजयोग से उसको अपनी वेव्स को जो हरि में चल रहे हैं आप उसको स्लो डाउन करो, और रेगुलर वाइब्स लेने के लिए इनके आश्रमों पे जाओ, इनके स्थानों पे जाओ, वहाँ पॉजिटिव वाइब्स लो। ऐसे ब्रह्मों से, ऐसे जो ब्राह्मण हैं उन लोगों के एसोसिएशन में रहो। मित्रों, कानों से हम लोग 20% इंफॉर्मेशन लेते हैं, आंखों से 80% लेते हैं, बाकी की जो थोड़ी बहुत बचती हैं वो अपन सेंसेस से लेते हैं। सेंसेस के लिए सर्विस है, आप स्थान पे जाएं, सर्विस करें, आप कॉन्फ्रेंसेस में जाएं, एसोसिएशन करें, वर्कशॉप्स करें। जब आपकी विचारधारा में हर वक्त इंफॉर्मेशन पॉजिटिव जाती है तो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन का क्या मिरेकल होता है, क्या महत्व होता है, ये आप लोग समझ नहीं पाएंगे। जब आदमी की वेव्स पॉजिटिव चलती हैं तो पॉजिटिव इमोशन बन जाता है। वो आदमी के अंदर डॉक्टर होने के नाते जो हार्मोन्स हैं, लव हार्मोन्स, लव हार्मोन्स, पॉजिटिव हार्मोन्स, कंपैशन के हार्मोन्स, ग्रेटिट्यूड के हार्मोन्स अंदर उमड़ आते हैं। वो अपने अंदर जो है एक अलग से म्यूजिक चलने लग जाता है। हेल्थ की सही डेफिनेशन सब लोग जो जानते हैं वो तो यही है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो वास्तविकता ये है कि अगर आपके अंदर उत्साह है, वो आपके अंदर कंपैशन है, तो आप हेल्दी हैं। अगर आप सुबह उठ रहे हैं, आप भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं, वो उत्साहित होके अपने काम के लिए चल पड़े हैं, वो काम कर रहे हैं, तो उत्साहित लोग आपके संपर्क में आ रहे हैं, तो आप समझ लें कि आप हेल्दी हैं। वैसे स्कैन करेंगे तो हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ कैंसर सेल्स, डायबिटिक सेल्स, हाइपरटेंशन सेल्स सब मिल जाएंगी। ये सब जर्म सेल्स है, ये अलग चीज है। पर हेल्थ है उत्साहित रहना, वो काम के लिए प्रेरित रहना। मित्रों, एक बार परमपिता परमात्मा बाबा को फिर धन्यवाद देते हैं
उनने जो ये सरल साधन बनाए हैं उनका उपयोग करते हुए दिन भर उन्हीं के साधन ऐसे उन्होंने बना दिए हैं कि मुरली सुनो सुबह शाम, मुरली पढ़ो, उनके स्पिरिचुअल टॉक्स करो, कॉन्फ्रेंसेस में जाओ, वेबिनार्स ज्वाइन करो, उन्हीं लोगों के साथ एसोसिएशन करो, तो हर वक्त वही धुन आपकी बजती रहेगी। वो आप हर वक्त पॉजिटिव हार्मोन्स जो होते हैं जैसे ऑक्सीटोसिन है, लव हार्मोन्स हैं, एंजॉयफुल हार्मोन्स हैं, एक्साइटिंग हार्मोन्स हैं, वो अपने अंदर चलते रहते हैं। और एक लव कि हर लव, ग्रेटिट्यूड, कंपैशन, पैशन, इस सब की धारणा आपके अंदर चलती रहती है। वो आपका जो स्ट्रेस का सेंटर है वो अंदर स्ट्रांग होता जाता है। वो आपको भारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपकी तिरंगे इतनी मजबूत हो जाती हैं कि जो भी आपके संपर्क में आता है वो प्रेममय हो जाता है। अंत में आज के युवा को मैं बाबा की प्रेरणा से यही संदेश देना चाहूंगा। आज का युग मोबाइल, कंप्यूटर, इन सब का युग है। दोस्तों, इस चीज को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि जैसे ही अपन मोबाइल को हाथ में लेते हैं, लेते 5 मिनट के लिए हैं, पर वो 20-25 मिनट सब घंटों बीत जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको देखने में प्लेजर आता है, प्लेजर से डोपामिन रिलीज होता है। वो ड्रग एडिक्शन नहीं है। डोपामिन आदमी को खुश रखता है, प्लेजर देता है। ये ड्रग एडिक्शन तो नहीं है, पर धीरे 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 इस डिस्ट्रैक्शन का आप लोगों को एडिक्शन होने लग जाता है। वो आप लोगों का जो है टाइम जो है बेकार होने लग जाता है। आज आपका समय बहुत अच्छा है। आप लोगों के पास सबसे जरूरी चीज हेल्थ जो कि है। आपको जीवन में सक्सेस प्राप्त करनी है अपनी हेल्थ को बचाते हुए। पर जब आप इस डोपामिन के एडिक्शन में चले जाएंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। और टाइम मैनेजमेंट का इतना उपयोग नहीं है जितना कि माइंड मैनेजमेंट का है। जब आपका माइंड किसी एडिक्शन में चला जाएगा तो आप माइंड पे कैसे मैनेज कर पाएंगे? जो चीज आपके पास अभी है उसको खो के अगर आपने वेल्थ ले ली तो क्या फायदा हुआ? दोस्तों, इस बात को समझें। और ये पूरे वीक में, जैसे पूरे माह में कैसे इन्होंने जो प्रोग्राम बनाया है, कितना दिमाग लगा के बनाया है कि पहले साइलेंस में रहो। साइलेंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। प्यार से रहो, आत्मविश्वास के साथ रहो, अपने हेल्थ को बचाते हुए सक्सेस करो। और ये मैं नहीं कह रहा कि मोबाइल का उपयोग नहीं करना है, अपनी आईईसी का उपयोग करना है, पढ़ाई में भी करना है, पर ऐसा डोपामिन का डोज लेना है जो आपको हेल्थ को बचाते हुए आपको आगे बढ़ाए। कई बार आपको लगता है 20 मिनट पढ़ा, 4 मिनट, आधा घंटा पढ़ा, आपको लगता है मोबाइल उठा लें। बेटर ये है कि उस टाइम आधा कप कॉफी पी लें। कॉफी भी एडिक्शन है पर बेटर ऑप्शन है, वो आपको रिफ्रेशमेंट देगी। வேண்டாம் முடியட்டும், கடைசியில வந்து சொல்ல முடியாது, எல்லாரும் இருங்க போட்டோ எடுக்கணும்னு சொன்னாங்க। क्रिकेट का मैच देखने के बाद आदमी की एनर्जी पूरी डाउन हो जाती है। इस चीज को गहराई से समझें और इस पूरे मास में लाभ उठाएं और इस प्रोग्राम का पूरा लाभ उठाते हुए अपनी हेल्थ को बचाते हुए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हुए अपनी लाइफ को कंपनसेट। ब्रह्मा कुमारी यूथ विंग के तरफ से जो ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ और मैं भी उससे काफी मोटिवेटेड हूँ। मेरे भी जरूरत जब भी पड़े, जहां भी पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूँ। और मैं सब यूथ विंग से लोगों का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस बोलने का सौभाग्य दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डॉक्टर साहनी साहब का। भाई जी, आपने हमको बहुत अच्छी तरह से प्रेरित किया कि अगर हम अच्छे लोगों के संग में भी रहते हैं तो उनके संग का रंग हमें ज़रूर चढ़ता है। तो आपने हमें प्रेरित किया कि हम सेंटर्स पे, ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पे जाएं, जो मेडिटेशन करते हैं उनके संग में आए, उनसे सीखें। साथ साथ आपने हेल्थ की हमें गाइडलाइंस भी दी और कैसे डिजिटल डिटॉक्स भी ज़रूरी है इसके लिए भी आपने प्रेरित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एसपी साहनी डॉक्टर साहब, ही इज़ अ सीनियर लीडिंग
ENT surgeon and director of Om Sai ENT Hospital in Gwalior. He has seen 1.5 lakhs patient till now and he has done more than 5,000 surgeries. आपने 15 देशों से भी अधिक देशों में जाकर अपनी सेवाएं दी है, साथ साथ आपने मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल सेमिनार्स भी कंडक्ट किए हैं और आपको हु फेलोशिप से सम्मानित भी किया गया है, WHO फेलोशिप से। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डॉक्टर साहनी भाई जी का। अब